यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नोटिफिकेशन को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। करणी सेना जैसे संगठनों ने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से गणतंत्र दिवस के मौके पर एक अनोखा और भावनात्मक विरोध सामने आया है। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति के सदस्य एवं समाज सेवी आकाश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खून से पत्र लिखकर यूजीसी द्वारा बनाए गए कथित काले कानून का विरोध दर्ज कराया। यह विरोध न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। 26 जनवरी को जब देश संविधान और लोकतंत्र का उत्सव मना रहा था, उसी दिन कानपुर में आकाश ठाकुर ने यह कदम उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। आकाश ठाकुर ने इसी के विरोध में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर यूजीसी कानून को वापस लेने या उसमें संशोधन की मांग की। मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। मैं उस परिवार का बहुत छोटा सदस्य हूं और उस सदस्य होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपनी मांग रखता हूं कि ये जो यूजीसी बिल लाया गया काला कानून है, ये हमारे समाज के लोगों का अनित कर सकता है। ये जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो कॉलेज कैंपस में इस टाइप का जो नियम आया ये गलत है। इससे आपसी मतभेद पैदा होगा और हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों का, बहनों का, बेटियों का अनित हो सकता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, मैं खून से पत्र लिख के उनको दे रहा हूं कि इस बिल को पूर्णतः बंद किया जाए या तो इसमें संशोधन किया जाए, जिससे हमारे समाज के लोगों को जीवन आसान हो और वो स्वतंत्रता से रह सकें। देखिए, ये अगर बिल लगातार बना रहा तो इसमें समाज में मतभेद होगा, कॉलेज में मतभेद होगा। कॉलेज परिसर में सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठते उठते हैं, तो इस प्रकार के जो बिल हैं इसमें मतभेद पैदा करेंगे। और सरकार बहुत खुद मजबूत है, हर प्रकार सक्षम है। मैं चाहता हूं कि हमारी मांग को रखा जाए और स्वर्ण समाज का बचाव किया जाए। मैं किसी खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसी परिवार का सदस्य हूँ और परिवार के सदस्य होने के नाते मैं अपने सीनियर से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध कर सकता हूँ। ये हमारा हक बनता है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति से कोई गलती या धोखे से कोई कार्य हो जाता है तो मैं क्या अपनी बात भी नहीं उनसे रख सकता? मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं अपने समाज के प्रति जागरूक हूँ और मुझे अपने समाज की चिंता है। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि यूजीसी की इक्विटी कमेटी एवं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स से जुड़े प्रावधान व्यवहार में समता के स्थान पर एकतरफा संरचना का निर्माण कर रहे हैं, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ संस्थागत असमानता उत्पन्न होने की आशंका है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि इन समितियों में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, जिससे निर्णय प्रक्रिया संतुलित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति की मांग है कि नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू किए जाए। किसी भी जाति या वर्ग को न तो विशेषाधिकार मिले और न ही किसी को पूर्वाग्रह के आधार पर संदेह की दृष्टि से देखा जाए। साथ ही झूठी, दुर्भावनापूर्ण एवं प्रेरित शिकायतों पर स्पष्ट एवं कठोर दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाने की मांग की गई, ताकि शैक्षिक संस्थानों में भय, असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण न बने। शैक्षिक संस्थानों को जातिगत विभाजन से मुक्त रखा जाना चाहिए और वहां केवल छात्र की पहचान हो, न कि जाति या वर्ग की। उनका कहना था कि यदि राज्य स्वयं कानून के माध्यम से किसी वर्ग के साथ असमानता करेगा तो संविधान में निहित समानता की भावना को गंभीर क्षति पहुंचेगी। समिति ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर संवाद नहीं किया तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंदोलन किया जाएगा। कानपुर में इस घटना के बाद सामाजिक संगठनों में बहस तेज हो गई। कुछ लोगों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार का प्रतीक बताया, वहीं कुछ वर्गों ने इस तरीके को अत्यधिक भावनात्मक कहा। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि यूजीसी कानून पर सरकार को खुला संवाद करना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और यूजीसी की ओर से इस पत्र और विरोध पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जानकारों का कहना है कि कानपुर जैसे बड़े शहर से उठी यह आवाज राज्य स्तर पर असर डाल सकती है। अब सवाल यह है, क्या सरकार कानपुर से उठी इस आवाज को सुनेगी या यह पत्र भी फाइलों में सिमट कर रह जाएगा? शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।